गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। लास्ट वीडियो हमने स्टडी की थी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी संतृप्त कार्बनिक पदार्थों की। आज असंतृप्त की बात करेंगे। मैंने संतृप्त में यानी लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि हर कार्बन एलिमेंट चाहता है कि उसके 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हों। अगर ऐसा है तो वो संतृप्त है यानी सैचुरेटेड है। अगर ऐसा नहीं है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो कहलाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी वो संतृप्त नहीं है और वो खुद को सैचुरेट करने के लिए, स्टेबल करने के लिए तब तक रिएक्शन करेगा जब तक उसके सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ना हो जाएं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। कसम नहीं है कि अगर 10 कार्बन कंपाउंड है तो 10 के 10 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, लेकिन उस 10 कार्बन के कंपाउंड में कम से कम किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बॉन्ड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डबल ट्रिपल, लेकिन कसम नहीं है कि सभी कार्बन के पास होने चाहिए। एक के पास हो सकता है, 2 के पास हो सकता है। बात समझ पा रहे हो? तो डेफिनेशन देखते हैं अगर हम कि दोज हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे कार्बनिक यौगिक इन विच देयर इज एट लीस्ट 1 डबल, जिनके पास कम से कम एक डबल यानी 2 बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी द्विबंध या त्रिबंध 2 कार्बन के बीच में हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त यौगिक कहते हैं। और इनके 2 एग्जाम्पल हैं। एक है एल्कीन, ईन, जहां भी ईन लगे वहां डबल बॉन्ड। तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। और एल्काइन, आइन, आइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर आपको 3 वर्ड मिल गए। लास्ट वीडियो में एल्केन, आज एल्कीन और एल्काइन। तो एन, ईन, आइन। एन माने सिंगल बॉन्ड जिनको हम सैचुरेटेड कहते हैं, जैसे एल्केन था। ईन माने डबल बॉन्ड और आइन माने ट्रिपल बॉन्ड। याद रखिए, एन सिंगल, ईन डबल, आइन ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे आपको सारे कंपाउंड्स लर्न हो जाएंगे। तो हम 1 बाय 1 एल्कीन और एल्काइन की स्टडी करते हैं। तो अगर हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन वो कार्बनिक यौगिक होते हैं जो इस फार्मूले को फॉलो करते हैं। इनका फार्मूला होता है CnH2n, यानी जितने कार्बन होंगे उसका दुगना हाइड्रोजन होगा। और सफिक्स यानी इनके नाम के अंत में क्या लगेगा? इनके नाम के अंत में ईन लगेगा। अगर हम फॉर्मूला देखें तो ध्यान दीजिएगा पहले कि शर्त यह है कि कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होने चाहिए। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि मेथीन कभी नहीं बन सकता। इसको याद रखिएगा। इसको बहुत कंफ्यूज करने के लिए बच्चों से पूछा जाता है कि मेथीन का स्ट्रक्चर बनाइए या मेथीन का फॉर्मूला बनाइए। तो चूंकि मेथ में एक ही कार्बन होता है और एल्कीन के लिए शर्त क्या है कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए, इसलिए याद रखिएगा मेथीन नहीं बन सकता, वरना परेशान रहो। तो सीधे शुरू करते हैं एथीन से। तो एथीन, तो ध्यान दीजिए, एथ में कितने कार्बन? 2 कार्बन। तो फॉर्मूला क्या हो गया? C2। और ईन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n। तो जहां जहां n है वहां 2 रख लो। तो 2 2 4, यानी जितना कार्बन उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए, C2H4, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एक कार्बन ये हो गया और दूसरा कार्बन ये हो गया। यहाँ 2 ही कार्बन है और ईन का शर्त क्या है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए। अब इस कार्बन कितने बॉन्ड छू रहे हैं? 2 बॉन्ड छू रहे हैं। तो तीसरा बॉन्ड ये लग गया और चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के फॉर्म में ये लग गया। यहाँ भी 2 बॉन्ड टच कर रहा है तो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। तो C2H4 का ये स्ट्रक्चर है। इसकी प्रैक्टिस आगे भी आप अपने रफ में करिएगा। दूसरे पाते हैं एथीन के बाद प्रोपीन, यानी प्रोप प्लस ईन। तो प्रोप में कितने कार्बन होते हैं? 3। और ईन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n, यानी जितने कार्बन उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन। तो कार्बन कितने हैं? 3। तो 3 2 6, सो C3H6 हो गया फॉर्मूला। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, तीनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं लगेगा। किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, बाकी सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। तो इनमें से जो भी कार्बन आपको अच्छा लग रहा हो, सुंदर लग रहा हो, उस कार्बन से हम डबल बॉन्ड लगा दें। तो मान लेते हैं कि आपको ये दोनों कार्बन सुंदर लग रहे हैं,
तो हमने इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी अगले कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। अब हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दीजिए। तो इस कार्बन को 2 बॉन्ड टच कर रहे हैं, तो ये हो गया तीसरा बॉन्ड, ये हो गया चौथा बॉन्ड। इस कार्बन को 3 बॉन्ड टच कर रहे हैं, 1 2 3, तो एक ही बॉन्ड की कमी है, तो एक हार्डवेयर यहाँ पर टच कर दो। इसको एक ही बॉन्ड टच कर रहा है, तो इसको 3 हार्डवेयर दे दीजिए। अब चेक कर लीजिए कि अगर ये पिक्चर मेरा सही है तो सभी कार्बन को 4 बॉन्ड टच कर रहे होंगे, पहली शर्त है। चेक कर लो, इस कार्बन को 1 2 बॉन्ड ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, इसको ध्यान दो 1 2 3 4, इसको ध्यान दो 1 2 3 और 4, यानी स्ट्रक्चर मेरा सही है। और फॉर्मूले से मिला लो, C3 तो 1 2 3 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 तो 1 2 3 4 5 6, स्ट्रक्चर सही है मेरा। नेक्स्ट प्रोपीन के बाद ब्यूटीन। तो ब्यूट में कार्बन कितने 4, और इन का फॉर्मूला क्या है CnH2n, यानी जितना कार्बन उसका दुगना हाइड्रोजन, तो C4 तो H8। स्ट्रक्चर बनाए तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब इन चारों कार्बन में बार बार रिपीट कर रहे हैं, इन चारों कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं होगा, किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा जो आपको अच्छा लग रहा हो। मान लेते हैं हमें दोनों अच्छे लग रहे हैं, तो हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी बचे हुए सारे कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। अब सबको 4 बॉन्ड अटैच कर दीजिए। तो इसको एक ही बॉन्ड छू रहा है, तो ये हो गया दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड। इसको 3 बॉन्ड टच कर रहे हैं, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन इसको दे दिया। इसको 3 बॉन्ड टच कर रहे हैं, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन इसको दे दिया। इसको एक ही बॉन्ड टच कर रहा है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अगर आप हाइड्रोजन नहीं भी लिखेंगे, केवल बॉन्ड दिखा देंगे, तो वो भी स्ट्रक्चर सही माना जाता है। तो ये हो गया आपका C4H8 का स्ट्रक्चर। ब्यूटीन के बाद बात करते हैं पेंटीन की। तो पेंट और प्लस इन, तो पेंट में कार्बन कितने 5, इन के फॉर्मूले पा जाओ, तो जितना कार्बन उसका दुगना हाइड्रोजन, तो 5 2 10, तो C5H10। तो ये हो गया 1 कार्बन, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इन पांचों में से जो आपको अच्छा लगे, किन्हीं 2 के बीच में डबल बॉन्ड लगा लो। हमें ये वाला अच्छा लग रहा है, हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी सबके बीच में सिंगल बॉन्ड अटैच कर दीजिए। अब हर कार्बन को 4 बॉन्ड टच करा दीजिए। तो इस कार्बन कितने बॉन्ड छू रहे हैं 1, तो ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। अब ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे हार्डवेयर नहीं लिखा है, लेकिन ये माना जाता है कि हार्डवेयर लिखा हुआ है। तो अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो ये स्ट्रक्चर सही है। बाकी आप सुंदर बनाना चाहते हो तो भाई लगा दीजिए। इस कार्बन कितने बॉन्ड टच कर रहे हैं 1 2 3, तो ये हो गया चौथा। इसको कितने टच कर रहे हैं 1 2 3, तो ये हो गया चौथा। इसको कितने बॉन्ड टच कर रहे हैं 1 और 1 2, तो एक हाइड्रोजन, ये हो गया 3, और नीचे एक हाइड्रोजन हो गया 4। इसको एक ही बॉन्ड टच कर रहा है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए, तो ये हो गया 3 हाइड्रोजन अटैच हो गया। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पेंटीन। अब आगे देखते हैं। अब अगर हम हेक्सीन की बात करें, तो हेक्स और प्लस इन, तो हेक्स में कार्बन कितने होते हैं 6, तो हाइड्रोजन दुगना कर लो, तो 6 2 12, तो C6H12 इसका फॉर्मूला हो गया C6H12। तो अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो स्ट्रक्चर फिलहाल मुझे सारे नहीं बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन मैंने बना दिया। जहाँ भी आपको अच्छा लगे 2 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिए, मैंने यहाँ लगा दिया, बाकी सबको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दीजिए। अब हर कार्बन को 4 बॉन्ड टच करा दीजिए। तो इस कार्बन कितने बॉन्ड टच कर रहे हैं 1, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसको 2 बॉन्ड टच कर रहे हैं, तीसरा चौथा। इसको 3 बॉन्ड टच कर रहे हैं, ये हो गया चौथा। इसको भी 3 बॉन्ड टच कर रहे हैं, ये हो गया चौथा। इसको 2 ही बॉन्ड टच कर रहे हैं, तो ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। इसको एक ही बॉन्ड टच कर रहा है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा। जहाँ जहाँ मैंने बॉन्ड बनाया है आपको सुंदर ना लग रहा हो तो आप हार्डवेयर लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तब भी कोई इसको गलत नहीं कह सकता। क्लियर? हेक्सीन के बाद हेप्टीन, हेप्ट, इन, तो ये हो गया। हेप्ट में कार्बन होते हैं 7, और इन का फॉर्मूला क्या होता है 7 दूनी 14, यानी 7 2 14 H14। अब इसमें क्या करना होगा, यहाँ पे 7 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। जहाँ सुंदर लगे डबल बॉन्ड, बाकी सबको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दीजिए। अब 4 बॉन्ड टच करिए। इसको कितने बॉन्ड छू रहे हैं 1 और 1 2, तो ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। इसको कितने बॉन्ड टच कर रहे हैं 3, तो ये हो गया चौथा। इसको 2 बॉन्ड टच कर रहे हैं, तो तीसरा और चौथा। इसको भी 2 बॉन्ड टच कर रहे हैं, तो तीसरा और चौथा। इसको भी 2 बॉन्ड टच कर रहे हैं, तीसरा और चौथा। इसको भी 2 बॉन्ड टच कर रहे हैं, तीसरा और चौथा। इसको एक ही बॉन्ड टच कर रहा है, तो दूसरा, तीसरा और चौथा। सब जगह आप हार्डवेयर लगा सकते हो। तो हेप्टीन के बाद ऑक्टीन, तो ऑक्ट का फॉर्मूला 8, और हार्डवेयर 8 2 16, तो ये हो गया ऑक्टीन।
इसी में चाहे आप एक कार्बन बढ़ा लीजिएगा, स्ट्रक्चर आप बनाइएगा। नेक्स्ट है नोनीन। तो नोन में कितने हो गए कार्बन 9 और हाइड्रोजन कितने हो गए 9 2 18। ऐसे ही अगर डेकीन की बात करें तो डेकीन, डेक प्लस इन तो डेक माने 10 और हाइड्रोजन 10 2 20 तो H 20। हम आपको डेकीन बना के दिखा देते हैं क्योंकि सबसे बड़ा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें जहाँ भी आपको अच्छा लगे डबल बॉन्ड लगा दीजिए। मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मैंने लगा दिया। बाकी सबको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दीजिए। मैंने सबको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। अब करना क्या है, आप सबको 4 बॉन्ड टच करा दीजिए। तो देखो इस कार्बन कितने बॉन्ड टच कर रहे हैं, 1, तो ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। इसको कितने बॉन्ड टच कर रहे हैं 2, तो ये हो गया थर्ड फोर्थ। इसको 2 टच कर रहे हैं, तीसरा चौथा। इसको भी 2 टच कर रहे हैं, तीसरा चौथा। इसको कितने बॉन्ड टच कर रहे हैं 1 2 3, तो ये हो गया चौथा। इसको कितने बॉन्ड टच कर रहे हैं 1 2 3, तो ये हो गया चौथा। इसको 2 बॉन्ड टच कर रहे हैं 1 और 1 2, तो ये तीसरा, ये चौथा। यहाँ भी 2 टच कर रहे हैं, तीसरा चौथा। यहाँ भी, यहाँ पे 1 ही बॉन्ड टच कर रहा है तो दूसरा, तीसरा और चौथा। सब जगह हाइड्रोजन आप लगा लीजिए, आपका डेकीन बन गया। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डेकीन में यानी एल्कीन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त यौगिकों का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो है एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक। अब अगर हम एल्काइन का डिस्कशन करें तो एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। यानी जो ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक हैं इनमें जितना कार्बन होगा उसका जस्ट डबल, 2n दिख रहा है ना, उसमें से 2 कम इतने हाइड्रोजन होंगे। यानी कार्बन के जस्ट डबल से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। ऐसे कंपाउंड्स को हम एल्काइन कहेंगे और इनमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए और इनके नाम के अंत में लगेगा आइन। अब फिर वही बात है कि 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड चाहिए ना, तो मेथाइन नहीं बन सकता, एथाइन से शुरुआत होगी। तो पहला है कंपाउंड एथाइन। एथाइन, तो एथाइन का फॉर्मूला क्या बनेगा एथ प्लस आइन। तो एथ में कार्बन कितने होते हैं 2 और आइन के फॉर्मूले पाओ तो जहाँ जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर 2 रख दो। तो 2 2 4 और 4 में से 2 माइनस करो 2, तो यानी C2H2। दुगने से कार्बन के दुगना कितना हुआ 4, 4 में से 2 कम कर लो CnH2n-2। जितना कार्बन होगा उसके दुगने में से 2 हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, तो CnH2n। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया। दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। अब इस कार्बन को कितने बॉन्ड टच कर रहे हैं 3, 1 हाइड्रोजन की कमी है 4, इसको भी 1 हाइड्रोजन चाहिए। ध्यान दीजिए 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, C2H2 का स्ट्रक्चर है। इसको हम एथाइन भी कहते हैं या एसिटिलीन गैस कहते हैं। जनरल नेम है एसिटिलीन गैस, याद रखिएगा एसिटिलीन, C2H2 एसिटिलीन। एथाइन के बाद प्रोपाइन। तो प्रोप में कार्बन कितने होते हैं 3, यहाँ चले जाओ 3 2 6 और 6 में से 2 घटा दो तो 4, C3H4। इसका स्ट्रक्चर देखो तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तीनों में से जहाँ अच्छा लगे डबल बॉन्ड लगा लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड लगा लीजिए। तो हमें यहाँ अच्छा लग रहा है तो 1 2 3 बॉन्ड यहाँ लगा दिया। बाकी जितने कार्बन बचेंगे सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। तो इस कार्बन कितने बॉन्ड टच कर रहे हैं 1, कितने कमी है 3, तो दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं भी लिखेंगे स्ट्रक्चर सही रहेगा। इस कार्बन कितने बॉन्ड छू रहे हैं 1 बॉन्ड ये और 2 3 4। इसको कितने बॉन्ड छू रहे हैं 1 2 3 और ये हो गया चौथा। चेक कर लीजिए C3 है और 1 2 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, C3H4 है ये। प्रोपाइन के बाद ब्यूटाइन। तो ब्यूटाइन में ब्यूट में कितने कार्बन 4, तो 2 4 8, 8 में से 2 माइनस कर दो तो C4H6। तो 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। डबल बॉन्ड जहाँ, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ भी अच्छा लगे लगा लो। यहाँ अच्छा लगा हमने लगा दिया। बाकी बचे हुए कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दीजिए। इस कार्बन कितने बॉन्ड छू रहे हैं 1 बॉन्ड, तो कितने कमी है 3 की, तो 3 हाइड्रोजन हमने यहाँ पर लगा दिया। इस कार्बन को 4 बॉन्ड टच कर रहे हैं, 1 बॉन्ड ये है और 3 बॉन्ड ये रखा है तो 4 हो गया। इसको भी 3 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये, 4 टच कर रहे हैं। इसको 1 ही बॉन्ड टच कर रहा है तो ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन, ये हो गया तीसरा हाइड्रोजन, ये हो गया चौथा हाइड्रोजन। चेक कर लो 4 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। ब्यूटाइन के बाद पेंटाइन। पेंटाइन, तो पेंट में कितने कार्बन 5 और आइन के फॉर्मूले पाओ तो 2 5 10 यानी 10, 10 में से 2 घटा दो
तो C5H8, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। जहाँ भी अच्छा लगे वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, बाकी सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। इस कार्बन कितने बॉन्ड छू रहे हैं? एक बॉन्ड ये छू रहा है, तो ये हो गया दूसरा बॉन्ड, ये हो गया तीसरा बॉन्ड, ये हो गया चौथा बॉन्ड। इस कार्बन कितने बॉन्ड छू रहे हैं? 3 और 1 4। इसको कितने बॉन्ड छू रहे हैं? 3 और 1 4। इसको कितने बॉन्ड छू रहे हैं? 1 और 1 2, तो ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। इसको कितने बॉन्ड छू रहे हैं? 1 बॉन्ड, तो ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। तो ये बन गया आपका C5H8 पेंटाइन। इसके आगे भी देखते हैं। अब अगर हम हेक्साइन की बात करें तो हेक्साइन HEXYN, तो हेक्साइन कितने कार्बन? हेक्स में 6। फॉर्मूले पा जाओ तो 2 6 12, 12 में से 2 हटा दो तो C6H10। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 6 कार्बन। फिलहाल ये स्ट्रक्चर मुझे बनाना नहीं चाहिए, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए बना रहा हूँ। प्लीज़ इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, सेल्फ प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। सिर्फ वीडियो देखने से आप लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगे, चाहे आप कितने भी बेहतरीन टीचर का वीडियो देख लें, आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी, क्योंकि देखने में और करने में फ़र्क होता है। तो यहाँ पे जो भी अच्छा लगे वहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मैंने लगा दिया। बाकी सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। इस कार्बन कितने बॉन्ड छू रहे हैं? 1 बॉन्ड, तो ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा। मान लीजिए हाइड्रोजन लगा हुआ है, नहीं लगाएंगे तब भी सही है। इस कार्बन को 2 बॉन्ड टच कर रहे हैं, तीसरा, चौथा। इसको 3 बॉन्ड ये और 1 4, इसको 3 बॉन्ड ये और 1 4। इसको 2 बॉन्ड टच कर रहे हैं तो तीसरा और चौथा। इसको एक ही बॉन्ड टच कर रहा है तो दूसरा, तीसरा और चौथा बॉन्ड लग गया। हेक्साइन के बाद हेप्टाइन, तो हेप्टाइन का फॉर्मूला हेप्टमीन 7, तो 7 2 14, यानी 7 दूनी 14, 14 में से 2 हटा दो तो C7H12। अब अगर इनकी बात हम करें तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। तो सब में कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड एक लगा दीजिए, बाकी सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। अब 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दो। कितने बॉन्ड है? 1 बॉन्ड है, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसको 3 बॉन्ड ये 1 4, इसको 3 बॉन्ड 1 और ये 4, इसको 1 और 1 2 ही बॉन्ड, तो ये हो गया 3 4। इसको भी 2 बॉन्ड टच कर रहे हैं, 3 4। इसको भी 2 बॉन्ड टच कर रहे हैं, 3 4। इसको एक ही बॉन्ड टच कर रहा है तो दूसरा, तीसरा और चौथा। सब मान लीजिए हाइड्रोजन लगा हुआ है। हेप्टाइन के बाद ऑक्टाइन, तो ऑक्ट माने होता है 8, तो ये हो गया कार्बन कितने? 8। फॉर्मूला क्या होगा? 8 दूनी 16, 16 में से 2 हटा दो तो C8H14। स्ट्रक्चर आप बनाइएगा। ऑक्टेन नोनाइन, नोनाइन नोन में 9, 9 2 18, 18 में से 2 हटा दो 16 यानी 16, तो C9H16। और ये है डेकाइन, तो डेक का मतलब 10 और आइन का मतलब 10 2 20, 20 में से 2 हटा दो 18, तो C10H18। इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। एक कार्बन, इसका बता रहा हूँ, इसका यानी डेकाइन का, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 6 7 8 9 10। जहाँ भी अच्छा लगे डबल बॉन्ड, यहाँ अच्छा लग रहा है हमको तो यहाँ हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। आइन है, मैं डबल बॉन्ड बोलूँ तब भी ध्यान रखो कि ट्रिपल बॉन्ड लगेगा आइन। अब बाकी सबको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो। ये सिंगल बॉन्ड से मैंने अटैच कर दिया। अब इसको एक बॉन्ड टच कर रहे हैं तो ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। इसको 3 बॉन्ड ये टच कर रहे हैं, 1 बॉन्ड ये, 4 पूरा है इसका। इस कार्बन को 3 बॉन्ड ये टच कर रहे हैं, 1 ये, 4 पूरा है। इसको 2 ही बॉन्ड टच कर रहे हैं तो 1 ये और 1 ये। इसको भी 2 बॉन्ड टच कर रहे हैं तो ये 2 हाइड्रोजन लग गए। इसको भी 2 बॉन्ड टच कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन लग गए। इसको भी 2 बॉन्ड टच कर रहे हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन लग गया। इसको भी 2 बॉन्ड टच कर रहे हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन लग गया। इसको भी 2 टच कर रहे हैं, यहाँ भी लग गया। इसको 1 बॉन्ड ये टच कर रहा था तो ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस तरह से ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्काइन और एल्कीन ये दोनों फिनिश होते हैं। एक बार फिर से बहुत शॉर्ट में आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जो एल्केन होते हैं इनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगता है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। लास्ट वीडियो मैंने बताया था। जो अनसैचुरेटेड हैं इनमें चेन में चाहे जितने कार्बन हो, लेकिन कम से कम 2 कार्बन के बीच में या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन है। मैंने आपको एल्काइन अभी बताया है और एल्कीन अभी पीछे बताया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।
जिससे कि मेरे वीडियोस को प्रमोशन मिलता रहे, मैं ऐसे ही आपके लिए मेहनत करता रहूं और आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट्स लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे कंटेंट्स के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। थैंक यू।